अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड डिसऑर्डर्स। नंबर ए, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, एपरेंसी, एप्लेशिया एंड हाइपोप्लेशिया, हाइपरप्लेशिया, एट्रेशिया, एसेसरी डक्ट्स, डाइवर्टिकुलाई और कॉन्जेंटल फिस्चुला। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शनल डिसऑर्डर्स में आता है साइलोरिया एंड जीरोस्टोमिया। और ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में हमारे पास आता है साइलोलिथियसिस, म्यूकस प्लग स्ट्रक्चर एंड स्टेनोसिस फॉर रीजन बॉडीज एक्स्ट्राडक्टल कॉजेज। सिस्ट में हमारे पास म्यूकोसेली, रेनुला और एसिम्पोटोमेटिक enlargement, साइलोसिस, एलर्जिक एसोसिएटेड विद माल न्यूट्रिशन एंड अल्कोहलिज्म। इन्फेक्शन हमारे पास वायरल, बैक्टीरियल, माइकोटिक। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारे पास आता है सजोर सजोर सजोगरन सिंड्रोम एंड मिकोलिक्स डिजीज, यूवियो पेरोटिड फीवर, रिकरेंट नॉन स्पेसिफिक पेरोटाइटिस। Developmental anomalies. Aberrant salivary glands. An aberrant or ectopic is salivary gland tissue that develops at a site where it is not normally found. जहाँ पे ये नॉर्मली पाया नहीं जाता वहाँ पे ग्रो करने लगता है। क्लिनिकल फीचर इसके क्या होते हैं? साइट सर्विकल रीजन नियर द पेरोटिड ग्लैंड और बॉडी ऑफ मैंडिबल, यानी कि मैंडल के पेरोटिड ग्लैंड पे या मैंडिबल पे जाके ये बनता है। posterior to molar. Clinical significance site for development of retention cyst or neoplasm. Aplasia and hypoplasia. It is congenitally absence of salivary gland. Aplasia occurs in combination with congenital anomalies. Hypoplasia in patient with Malkarian Rosenthal syndrome. Clinical feature: one or group of glands missing unilaterally or bilaterally. Xerostomia, dental caries, early loss of teeth, dry and smooth oral mucus, cracking and fissuring at corner of mouth. मैनेजमेंट इसकी क्या होगी? गुड ओरल हाइजीन रखोगे तो आपको एप्लेजिया हाइपोप्लेजिया नहीं होगा। हाइपरप्लेजिया कॉजेज इसके क्या होते हैं? हार्मोनल या मेटाबॉलिक होते हैं। क्लिनिकल फीचर इसका क्या होता है? साइट माइनर सलाइवरी ग्लैंड ऑफ पैलेट, asymptomatics with surface form sessile and normal in color. मैनेजमेंट क्या होगी? एक्सीजन फॉर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। accessory ducts, most common development anomaly, site superior and interior to normal Stenson duct orifice. ये आप लोग नेट से देख रहे हैं कि इसका क्या है, इसका यानी कि ये मैंने ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किया क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे डिजीज़ कवर किए हैं। एट्रेजिया, congenital occlusion or absence of one or two major salivary gland ducts. Site submandibular duct in floor of mouth causes severe xerostomia. Diverticuli, small pouches or out-pocketing of ductal system of one of the major salivary glands. Congenital fistula, cyanosis tract form either in crease behind the pinna or in front of the tragus. मैनेजमेंट क्या होगी? complete surgical excision of sinus tract. Functional disorders. Siluria or petylism. It is increased salivary secretion. Stimulation of parasympathetic causes profuse secretion of watery saliva. Etiology क्या होगी? किस वजह से होता है? Drugs like xylogogues, local factors, ANUG, erythema multiforme. Systematic like paralysis, mixed like mental poisoning. Clinical feature: drooling from mouth, lip chapping, infection from constant exposure to saliva, cheek scaring. Management is oral motor draining, biofeed, removal of local factors, anticholinergic drugs, atropine sulfate 0.4 mg in adults,
0.1 mg/kg in children up to 0.4. इसके क्या सर्जरी करते हैं इसकी। एंड स्टोमिया क्या होता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ होता है। etiology रेडिएशन इंड्यूस्ड ड्राई ड्रग इंड्यूस्ड न्यूट्रिशनल clinical feature increased thirst, difficulty in speech, swallowing and eating, dry food, burning sensation, blood vision, fissuring of tongue। मैनेजमेंट क्या होती है, प्रिवेंशन थेरेपी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, टॉपिकल salivary stimulation, systemic salivary stimulation, ब्रोक्सीन ब्रोमोक्सिन 8 mg TDS adult, 4 mg BD children। ऑब्स्ट्रक्टिव डिसऑर्डर्स में क्या होता है, साइलोलेथियासिस, सलाइवरी ग्लैंड स्टोन और सलाइवरी ग्लैंड कैलकुलस विद इन मेजर एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड। क्लिनिकल फीचर साइट सबमैंडिबुलर 83%, पेरोटिड 10%, सबलिंगुअल 7%, इतने परसेंट को अफेक्ट करता है। सिवियर पेन होता है, स्वेलिंग ड्यूरिंग मील्स, pus from duct orifice, inflammatory reaction to surrounding soft tissue, overlying mucus may ulcerate along calculus to extend into oral floor, radiographically almost radio opaque oval shape and with multiple layers of calcification, smooth borders। Management manually manipulation of stone within duct. If in submandibular duct, then incision is made directly over it. If in gland, then excision is done. Antibiotics if acute infection is present। म्यूकस प्लग क्या होता है, इनकम्प्लीटली मिनरलाइज्ड साइलोलिथिस। यह हमारे हार्ड मास, जैसे कि आप इसको देखते हैं, यह हार्ड मास है। और ये हमारे पास माइनर सलाइवरी ग्लैंड साइलोथिन, ये सब है। स्ट्रिक्चर्स एंड स्टेनोसिस, इटियोलॉजी इरिटेशन होता है इसमें, एक्यूट ट्रॉमा और ट्यूमर। टाइप्स इसकी क्या होती हैं, पेपिलरी ऑब्स्ट्रक्शन, डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। मैनेजमेंट इसकी कैसे करेंगे, सलाइन रिंसेस, सलाइवरी ग्लैंड मसाज एंड डक्टोप्लास्टी। Foreign bodies, toothbrush, bristles, toothpicks, spikes of weed, fingernails, extraductal causes, muscle pressure tumors, enlarged lymph nodes, denture phalanges associated with the primary salivary duct। Cyst of salivary gland, muco mucosally, swelling caused by pooling of saliva at site of injured minor salivary gland। टाइप्स इसकी क्या होती हैं, म्यूकोजा एक्सट्रावेशन सिस्ट, म्यूकस रिटेंशन सिस्ट। क्लिनिकल फीचर साइट इनर एस्पेक्ट ऑफ लोअर लिप, पैलेट, चीक, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, पेनलेस swelling which is frequently recurrent, develops at meals time and drains simultaneously at intervals। Shape round or oval and smooth, consistency soft or hard depend upon tension of liquid fluid। ये हमारे पास ब्लू पिगमेंट नोड्यूल, और ये हमारे पास एक्सोफाइटिक लीजन, और ये हमारे पास नोड्यूल बना हुआ है, और यहाँ पे हमारा सुपरफिशियल वेसिकल लाइक। मैनेजमेंट क्या है, कंप्लीट एक्सिजन ऑफ सिस्ट अंडर LA, इंजेक्शन, स्टीरॉयड एंड क्रायो सर्जरी। रेनुला, it is used for the mucocellus occurring in the floor of the mouth in association with ducts of submandibular or sublingual glands। टाइप्स क्या होंगे, सुपरफिशियल और प्लगिंग। क्लिनिकल फीचर साइड फ्लोर ऑफ माउथ ऑन साइड ऑफ फ्रेनम, यूनिलेटरल ब्लूइश swelling, shape spherical or dome shape, only top visible। Fluctuation and transillumination, positive by brilliantly translucent on aspiration, sticky clear fluid, slowly enlarging swelling on side of floor of big ranula may cause difficulty in speech or eating। Plunging ranula, when intrabuccal ranula has cervical prolongation, it is called deep or plunging ranula। It is located along post border of
hyoid muscles in submandibular region. Management: surgical excision including portion of surrounding tissue, partial excision and marsupialization. ब्लू पिगमेंट स्वेलिंग हमारे पास इस तरह होती है, और ये हम लोग देखते हैं क्या होते हैं, प्लगिंग रेनुला, ये हालत हो जाती है। और रेनुला में ये देखें आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा होगा कि इसमें ये हो। वायरल इन्फेक्शंस: मम्स, contagious viral infection caused by paramyox virus. Clinical features: unilateral and bilateral swelling of salivary glands, fever, malaise, anorexia, tender and pain on eating, sore food. Involved gland continues to enlarge for 2 to 3 days and come back to normal. Complications: ophtheitis or chitis, meningitis, encephalitis. Management: self-limiting MMR vaccine, systematic corticosteroids. Unilateral and bilateral parotid enlargement होती है. Bacterial infection: acute bacterial Cialadentis, acute suppurative parotitis caused by Staphylococcus staphyloviridans. Clinical features: site unilateral involvement of parotid, fever, pain at angle of jaw, elevation of air lobule, cervical lymphadenopathy. Management: oral hygiene, soft diet, IV fluids, parenteral antibiotics active against penicillin resistance staphylococcus, surgical drainage of affected gland. Acute bacterial Sialadenitis. Mycotic infections: actinomycosis caused by A. Israeli. Types: primary ascending canacular inflammation, infection penetrates from mouth into gland and affects it entirely. माउथ से होता हो जाता है और पूरी बॉडी को अफेक्ट कर देता है. सेकेंडरी when transferred to gland from tissue surrounding non-tender, non-fluctuant, indurated lesion with formation of multiple fistula with discharge of sulfur. Autoimmune disorders: Sjogren syndrome, chronic inflammatory disease that predominantly affects salivary, lacrimal, and other exocrine glands. It was first described by Henrik Sjogren in 1933. Types: primary में क्या होता है, ड्राई आइज ड्राई माउथ. सेकेंडरी में ड्राई आइज ड्राई माउथ. कोलेजन डिसऑर्डर यूजली rheumatoid arthritis and SLE. ड्राई फिशर्स और टंग, ये ड्राई फिशर और ड्राई टंग इससे होते हैं. और यहाँ पे बिनाइन लिम्फोपीथियलियल लीजन. क्लिनिकल फीचर्स हमारे क्या होते हैं, middle aged and female are commonly infected, xerostomia, soreness and difficulty in controlling dentures, pus from duct, difficulty in eating and unpleasing taste, unilateral and bilateral enlargement of parotid gland, forty saliva, severe dental caries, depapillation of tongue, dry eyes, vaginal dryness, connective tissue disorder, enlargement of lymph nodes. Radiographic findings: snowstorm appearance, in some cases cherry blossom appearance. Management: symptomatic treatment. Ocular lubricant, artificial tears coating methyl cellulose. इसके बाद हमारा सलाइवा सब्सटीट्यूट, oral hygiene, surgery for enlargement of glands. फिर सेकेंड हमारे पास ये है माइकोलोजेक्स डिजीज़. सिमेट्रिक और bilateral chronic painless enlargement of lacrimal or salivary gland has inflammatory characteristics. Clinical features: women in middle and later life. Site unilateral or bilateral enlargement of parotid or submandibular gland, fever, upper respiratory tract infection, occasional pain, xerostomia, diffuse poorly outlined enlargement of gland. Management: surgical
excision. Investigations, non-invasive investigations, radiographs, computerized tomography, ultrasound scanning, magnetic resonance imaging, single photon emission, computed tomography, invasive investigations, biopsy, fine needle aspiration, cytology, and xylography. Salivary क्या होता है? It is a specialized radiographic view of salivary gland taken by introduction of soluble contrast material into the ductal system. The radiographs are called xylographs. Indications: detection of cellulitis, calculus, foreign bodies, evaluation of extent of irreversible ductal damage, detection, diagnosis of recurrent swelling and inflammatory process. Evaluation of diverticulized strictures and fistulae, tumor location and size, selection of a site for biopsy, outline the plane of facial nerve, residual stone, tumor, fistula, and stenosis. Contraindications: acute infection of salivary gland, allergic reaction to any radio opaque material to be used, and thyroid disorders. फेसेस हमारे पास क्या होते हैं? फिलिंग फेज, एम्प्टीइंग फेज एंड पेरेन्काइमा फेज. एजेंट्स यूज्ड: कॉन्ट्रास्ट मीडिया, एक्सरे फिल्म. कॉन्ट्रास्ट मीडिया आइडियल requisites: physiologic properties similar to saliva, miscibility with saliva, absence of systematic local toxicity, low surface tension and low viscosity, easy elimination. Types of contrast media: water soluble, hyopaque, fat soluble, lipodol. Xylographic appearance: normal, calculus, inflammation, blockage, sialadenitis, strictures, Sjogren syndrome, tumors. Thank you. Hope you like it.